बार एक बार फिर से मंदिर मिला है जो 45 से 50 साल पुराना नहीं बल्कि 150 साल पुराना है। कहां ये मंदिर मिला है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल में सनातन की कितनी निशानियां दबी हैं, उसका एक एक सबूत अब दुनिया के सामने खुलकर आने लगा है। 45 साल से बंद एक मंदिर तो इन निशानियों की बस शुरुआत है। अब तो निशानियों के तौर पर 150 साल पीछे तक चले गए हैं। संभल की चंदौसी में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में एक और खंडहर नुमा मंदिर मिलने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर करीब 150 साल से ज्यादा पुराना है। मुस्लिम आबादी से घिरा होने और मंदिर का रखरखाव नहीं होने के चलते आज इसका अस्तित्व खतरे में है। सन 1857 में स्थापित मंदिर है। लगभग 152-54 साल ऐसे हो चुके हैं। और जो बांके बिहारी जी का मंदिर है और बांके बिहारी के मंदिर यहाँ मूर्तियाँ स्थापित थीं, लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है लक्ष्मणगंज, चंदौसी का लक्ष्मणगंज इसे बोलते हैं। और जैसा कि आप सुन रहे हैं लक्ष्मणगंज इसका नाम है, तो पहले जो हिंदू बाहुल्य बस्ती थी, नशेड़ियों को या किसी अराजक तत्वों को यहाँ बुलवाया गया और हौले हौले यहाँ मंदिर तोड़ना इन लोगों ने शुरू कर दिया, कभी मूर्तियाँ भी। और बताते हैं कि पूर्व में जो यहाँ पुजारी रहता था उसकी हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि 25 साल पहले इस इलाके में बड़ी हिंदू तादाद में रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई और हिंदुओं की आबादी कम होने के चलते धीरे धीरे उनके यहाँ से पलायन शुरू हो गया। बताते हैं कि यहाँ पर 2010 तक पूजा अर्चना होती थी, लेकिन 2010 में शरारती तत्वों ने मंदिर में विराजमान भगवान बांके बिहारी की प्रतिमा और शिवलिंग समेत अन्य मूर्तियों को खंडित कर दिया। यहाँ पर बांके बिहारी जी की और राधा कृष्ण की मूर्ति थी। बांके बिहारी जी राधा जी के संग यहाँ विराजमान थे। और ये परिक्रमा मार्ग आप देखा करते हैं, देखिए परिक्रमा है इधर से और इधर होकर ये परिक्रमा मार्ग आ रहा है। और यहाँ जो जितने भी यहाँ भजन कीर्तन होते थे, ये पूरा प्रांगण जो है भजन कीर्तन का है। हमने जब तक हमारा हुआ तो हमने तो ऐसे ही देखा। हो गए कुछ 60-65 साल हम। अब के बहुत दिनों से अब बंद हो गया। हाँ, 10 साल से बंद है अब। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत पहले पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पर अब जिस तरह से संभल में कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुले हैं, उसके बाद अब यहाँ लोगों की उम्मीद है कि भगवान बांके बिहारी के मंदिर का भी जीर्णोद्धार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए संभल में एक के बाद एक मंदिर ये बता रहे हैं कि सनातन के खिलाफ जो साजिश रची गई थी वो अब एक के बाद एक बेनकाब हो रही है। तो मंदिर दफन की जो निशानियां अब एक के बाद एक मिल रही है, ये बता रही है कि साजिश गहरी रची गई थी सनातन के खिलाफ, जो अब चीख चीख कर कह रही है कि अब इस पर से पर्दा उठकर रहेगा। देखिए संभल, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, ये 3 जगहें तो आपने देख ली, लेकिन अब आपको खबर के जरिए, रिपोर्ट के जरिए हमें बताने वाले कि 2 और जिले हैं जहां पर जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके और यहां पर भी मंदिरों में ताले लगे हुए हैं। संभल, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, संभल से वाराणसी तक सनातन के साथ हुई बेईमानी की तस्वीरें बीते करीब हफ्ते भर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेकिन ये बेईमानी इतनी पुरानी और इतनी बड़ी है कि जमीन से अब तक सबूतों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है।
उत्तरकाशी के बाद अब अलीगढ़ के मुस्लिम बाहुल इलाके में 25 साल पुराना मंदिर मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले यहाँ हिंदू परिवार रहते थे, जो बाद में अपने मकान बेचकर चले गए। तब से यहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं हुई। पुलिस अफसरों की निगरानी में मंदिर की सफाई कराई गई। उधर बरेली में भी एक मंदिर को लेकर हिंदू परिवार ने सीएम से फरियाद लगाई है। हिंदू परिवार का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, मंदिर में रखी प्रतिमाओं को भी अब हटा दिया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि आरोप सरासर गलत है। प्राचीन गंगा माता का मंदिर है, जिसका 1905 का एक सरकारी रजिस्टर्ड उर्दू में दस्तावेज भी है, सारे कागज हैं और नगर निगम में दर्ज भी है। यहाँ गंगा माता का मंदिर हुआ करता था, चांदी के खड़ा हुआ करते थे, वो यहाँ से गायब हैं, मूर्तियाँ गायब हैं। इसके लिए हम कल डीएम साहब से और जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इसमें उच्च स्तरीय जाँच की मांग करेंगे। हम यहाँ पर चौकीदार हैं, हमारे फादर यहाँ पर चौकीदार है सरकारी समिति के, जिसमें खाद है और अभी भी इसमें खाद रिकॉर्ड है। ठीक है, ये सरकारी समिति है जो 1956 से चलती आ रही है इसके अंदर। और यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ आप चाहे तो मोहल्ले वालों से सर्वे कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं और जो लोग ये बता रहे हैं कि ये मंदिर है, ये गलत है। गंगा महारानी के मंदिर को बनाने वाले परिवार के वंशज का कहना है कि अब मंदिर का अस्तित्व मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खत्म कर दिया। मंदिर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर आलीशान मकान बना लिया। सभी सरकारी कागजों में वहां पर गंगा महारानी का मंदिर अंकित है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दबंगाई दिखाते हुए उस पर कब्जा कर लिया। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर सीएम से न्याय की गुहार लगाई गई। अब देखना होगा कि इस पर कितनी तेजी से कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करेंगे उत्तराखंड की, और उत्तराखंड से खबर है कि जनवरी में अगले साल यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो जाएगा, जिसके जरिए बहुत बड़े फैसले किए जाएंगे और ऐसे में जो बुरी प्रथाएं अब तक चली आ रही है वो भी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए मार्च 2022 में जब पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभाली थी तो यूसीसी लागू करने का उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया था और 2025 में अब ये सफल भी साबित होगा, यानी कि सरकार का ये कदम देखने को मिलने वाला है, जिसे लेकर पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि हमने होमवर्क पूरा कर लिया है, अब तैयारी है यूसीसी लागू करने की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तारीख घोषित कर दी है। इसके साथ ही जनवरी 2025 से उत्तराखंड में सभी धर्मों के लिए एक जैसे सिविल कानून वाली समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड आजादी के बाद देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इसके तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, वसीयत और उत्तराधिकारी जैसे मामलों में एक जैसा कानून राज्य में लागू होगा। ये तय किया है कि जनवरी माह में, जनवरी 2025 में पूरी तरफ से हमारे सारे कार्मिक भी, सारी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और हम इसको लागू कर देंगे। साल 2022 में प्रदेश में जब धामी सरकार का गठन हुआ था, तब कैबिनेट बैठक में राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने का फैसला लिया गया। इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के साथ 5 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने राज्य सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को पारित किया गया। समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च